गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे क्लास 8 साइंस में चैप्टर 3 साउंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साउंड में टाइप्स ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे हम अपने आसपास के लिए में कई तरह के साउंड सुनते हैं, जैसे कोई बहुत अच्छा लगता है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, कोई कभी कभी सुनने लायक भी नहीं होता है। तो कई टाइप के साउंड होते हैं, उसी बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं साउंड को कि साउंड कैसे, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। कभी कभी कुछ साउंड सुनाई भी नहीं देते हैं, कुछ लोग को सुनाई दे देता है, वो जैसे कुत्तों को सुनाई देता है, हमको नहीं सुनाई देता है, मनुष्य को नहीं सुनाई देता है। तो इसी बेसिस पे सम साउंड में फॉल इनटू कैटेगराइज सच एज सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। कुछ साउंड होते हैं जिनको हम सॉफ्ट एंड प्लीजेंट कहते हैं, जैसे म्यूजिक वाले साउंड्स। एंड कुछ होता है लाउड एंड अनप्लीजेंट, जैसे कुछ होते हैं लाउड होते हैं और अनप्लीजेंट, जैसे ट्रेन की आवाज़ लाउड होती है और कैसी लगती है, बहुत अजीब सी लगती है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस बाय वायलिन इज सॉफ्ट एंड प्लीजेंट। जो साउंड प्रोड्यूस होता है किससे, वायलिन से, वो सॉफ्ट होता है और प्लीजेंट होता है। वाइल साउंड प्रोड्यूस बाय बर्निंग क्रैकर्स इज लाउड एंड अनप्लीजेंट। जैसे कुछ साउंड जैसे दिवाली वाले में पटाखे फूटते हैं तो कैसे लगते हैं, अनप्लीजेंट लगते हैं और काफ़ी लाउड होते हैं वो। ठीक है, तो साइंटिस्ट हैज़ कैटेगराइज साउंड इनटू 2 ग्रुप्स। जो साइंटिस्ट हैं साउंड को 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज किए हैं, एक होता है ऑडिबल, एक होता है इनऑडिबल साउंड। ठीक है, तो ऑडिबल साउंड्स क्या होते हैं, साउंड दैट द ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट एंड वी हियर आर ऑडिबल साउंड। ऐसे साउंड्स जो हमारे ह्यूमन ईयर द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं या सुने जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड कहते हैं। ठीक है, जो ऑडिबल साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक या 20 किलो हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से कितना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। इतने ऑडिबल रेंज तक जो ह्यूमन ईयर होता है वो साउंड को सुन सकता है। नेक्स्ट, इनऑडिबल साउंड, साउंड दैट द ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट एंड कैन नॉट बी हियर्ड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। कुछ साउंड्स होते हैं जो ह्यूमन ईयर द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, तो उस साउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल साउंड्स। जिसे हम सुन नहीं सकते साउंड्स को, उसे इनऑडिबल साउंड्स। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इनऑडिबल साउंड इज आइदर बिलो 20 हर्ट्ज, मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑडिबल साउंड की या तो 20 हर्ट्ज से लोअर होती है या 20 किलो हर्ट्ज से हायर होती है। ठीक है, तो जो साउंड 20 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी से लोअर होते हैं उसे कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक साउंड कौन कौन सुन सकता है, एलिफेंट जो होते हैं वो इंफ्रासोनिक साउंड्स को आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। जो साउंड 20 हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होते हैं उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं उसे, अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड जिसमें डॉग्स होते हैं, बैट्स होते हैं, डॉल्फिन होते हैं, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड को आसानी से सुन सकते हैं। ठीक है, अगला है बैट्स यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू सी ट्रीज एंड इंसेक्ट इन नाइट। जो बैट्स होते हैं मतलब चमगादड़ होते हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड से ही ट्रीज को या इंसेक्ट को नाइट में देख पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिक एंड नॉइस। म्यूजिक क्या होता है और नॉइस क्या होता है, इसके बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। म्यूजिकल साउंड इज कंसिडर ए प्लीजेंट साउंड। जो म्यूजिक होता है वो क्या होता है, एक प्लीजेंट साउंड होता है, एक अच्छा एहसास होता है, अच्छे से हमें सुनने का मन भी करता है उससे। देयर आर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी साउंड इन ए म्यूजिकल साउंड। जो म्यूजिकल साउंड होता है उसमें कई तरह के फ्रिक्वेंसी होती हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए, तो उसका हर इंस्ट्रूमेंट का फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। ठीक है, द साउंड प्रोड्यूस बाय वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफरेंट, यही बोला मैं अभी। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है विंड इंस्ट्रूमेंट और तीसरा होता है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो पहला होता है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनसे साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो, जैसे प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग होते हैं उससे वो वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे वायलिन हुआ, गिटार हुआ, ये सब कैसे होते हैं, उसमें तारें लगी होती है, जब वो वाइब्रेट करता है तभी साउंड आता है। इफ़ यू चेंज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग द स्टिलनेस ऑफ द साउंड आल्सो चेंज। जैसे जैसे उसकी स्ट्रिंग की लेंथ को हम घटाएंगे वैसे उसकी स्टिलनेस भी
घट जाएगी या चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई ए पर्सन प्ले ए गिटार, he or she plucks the string with right hand and press the string up with index finger of left hand। ठीक है, तो जो पर्सन जो गिटार चलाता है वो क्या करता है, एक से वो मतलब प्रेस कर रहा होता है और एक से वो पकड़ा रहता है ताकि वो आवाज़ एक प्लीजेंट की तरह पैदा हो। इट इंक्रीज पिच, जिसके कारण क्या होता है, उसकी पिच क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो हैव एन एयर चैम्बर, इंस्ट्रूमेंट में एक एयर चैम्बर भी होता है विच हेल्प्स इन इंक्रीज द लाउडनेस ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, जो क्या करता है, जो उससे वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके लाउडनेस को बढ़ाता है ताकि ज़्यादा सुनाई दूर तक दे सके। ठीक है, अगला होता है विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, प्रोड्यूस बाय साउंड बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। जो ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इनके अंदर एक एयर कॉलम होता है, उससे जब एयर पास करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। द पिच ऑफ द साउंड चेंज इफ़ यू चेंज द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स। अगर अब जो वाइब्रेटिंग एयर कॉलम्स उनकी लेंथ को अगर हम चेंज कर दें तो साउंड की पिच भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं कैसे, वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन से। जब मेम्ब्रेन जब वाइब्रेट करते हैं तो प्रोड्यूस होते हैं। मैंने वैसे विंड स्पिन के एग्जांपल नहीं बताया, जैसे बांसुरी हुआ सबसे आसान एग्जांपल। ठीक है, तो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जो तबला होते हैं, ये सब तबला वादक, ढोल वादक, ये सारे क्या होते हैं, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट है। इनमें एक मेम्ब्रेन होती है, जब इन मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस करता है। वी कैन इंक्रीज या डेप्थ द पिच ऑफ द साउंड बाय स्ट्रेचिंग द रोप। जब रोप को स्ट्रेच करते हैं तो टाइट होता है तो और पिच हम बढ़ा सकते हैं उसको। विच इंक्रीज या डिक्रीज द टेंशन ऑफ मेम्ब्रेन, जो क्या करता है, मेम्ब्रेन के टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ साउंड, जिसमें म्यूजिक के बारे में हमने पढ़ा। कल हम म्यूजिक और नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।